जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2024 में अहोई अष्टमी व्रत जो है वो कब मनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अहोई अष्टमी जो व्रत है वो आने वाली 24 तारीख को मनाएं या 25 तारीख को मनाएं। तो करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो किया जाता है। जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन जो भी माताएं हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर, उनकी खुशहाली को लेकर जो व्रत है वो करती हैं। इसके साथ ही साथ वो जो तारे हैं उनको देखकर व्रत खोलती हैं। जैसे कि जो करवा चौथ है उसमें चंद्रदेव के दर्शन किए जाते हैं, उसी प्रकार से जो अहोई अष्टमी का व्रत है उसमें तारे देखकर व्रत खोला जाता है। पूरा दिन निराजली व्रत किया जाता है और शाम के समय जब तारे निकलते हैं तब उनको अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद व्रत का पारण जो है वो किया जाता है। इस साल 2024 में 24 तारीख को अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो किया जाएगा। अहोई अष्टमी कब से शुरू हो रही है, यानी कि अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो 24 तारीख को ही सुबह 1 बजकर, मतलब 12 बजे के बाद जब रात्रि होती है ना, बहुत जल्दी सुबह, उसी समय सुबह 1:18 पर AM पर जो है वो शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही 25 अक्टूबर को 1:58 पर, ये भी AM का समय है और इस समय जो है वो समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि को मान्य में रखते हुए जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो आने वाली 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। तारे जो हैं वो कब निकलेंगे, जैसे हम लोग चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो लगता है बूढ़ा ना हो पाए। जो भी माताएं बहनें गांव से जुड़ी हुई हैं उनको पता होगा कि जब हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो बोलते हैं कि चंद्रमा बूढ़ा ना हो जाए, जल्दी से निकले, बस तुरंत अर्घ दे दो। उसी प्रकार से तारों को अर्घ दिया जाता है। जब तारे बिल्कुल हल्की हल्की अवस्था में निकले तभी तारों को अर्घ देना बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है। उसके बाद तो वो टिमटिमाने लगेंगे, बहुत बड़े बड़े मतलब दिखने लगेंगे। तो जब थोड़े से निकले बस तभी आपको जो उनको अर्घ है वो दे देना है। तो इस बार जो तारे निकलने का समय है वो शाम को 6:06 पे है। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जैसे ही तारे निकलते हैं उस समय आपको अर्घ जो है वो दे देना चाहिए। जो अहोई अष्टमी का व्रत है उसमें गुड़ के बने जो पुए होते हैं उनका भोग लगाया जाता है और उसी से व्रत जो है वो खोला जाता है। लेकिन कई बार प्रांत जो है वो थोड़े से अलग होते हैं तो उनका रीति रिवाज अलग होता है। आपके यहाँ जिससे भी व्रत जो है वो खोला जाता है, व्रत का जो पारण है वो किया जाता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के अगर मैं महत्व की बात करूं तो अहोई अष्टमी जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि ये संतान की खुशहाली के लिए, उनकी दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है। उनको हर रोग से रक्षा जो है वो बनी रहे इसलिए किया जाता है। और अहोई अष्टमी व्रत में साहू माता जो हैं वो भाग्य बनाती हैं, बुरी नज़र से बचाती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही साथ ये जो व्रत होता है इसमें माला बनाई जाती है चांदी की। तो पहले जैसे व्रत किया जाता है तो एक एक मोती पिरोए जाते हैं, उसके बाद दो दो मोती पिरोए जाते हैं। फिर जैसे कि बड़े किसी की शादी हो गई, फिर किसी के बच्चे हो गए, तो वो चीज़ें जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। इसमें मेन चीज़ जो है वो स्याहू की माला होती है और उसी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वही जो माला है वो करवे में, मतलब बहुत सारे लोगों के घर में करवे से पूजा की जाती है, बहुत सारे लोगों के घर में कलश से पूजा की जाती है। तो कलश के ऊपर या करवे के ऊपर वो जो माला है वो पहनाई जाती है। इसके साथ ही साथ पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो अहोई अष्टमी व्रत है, जो मान लीजिए अहोई माता है, वो दीवार में उनका चित्र जो है वो बनाया जाता था और उसके साथ ही साथ जो भी जितने भी पुत्र हैं उन पुत्रों के नाम लिखे जाते थे और दीवार में उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो की जाती थी। लेकिन अभी कैलेंडर बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं, इसके साथ ही साथ फ़ोटो मढ़ी हुई मिल जाती हैं। अभी अहोई अष्टमी की किताब भी मिलने लगी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी मिलने लगी हैं। तो माताएं जो हैं कैलेंडर लेके आती हैं, फिर उसी में अपने बच्चों का नाम लिख देती हैं और स्याहू की माला जो है वो रखकर पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो करती हैं। तो इस
बार 24 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि जो है वो 24 तारीख को है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सामंजस्य की स्थिति जो है वो नहीं बनानी है। आपको 24 तारीख को ही अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जो अहोई माता का व्रत है वो करना है। और स्याहू माता की जो पूजा है, जो मोती पिरोए जाते हैं, वो मोती जो है वो पिरो के और पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करना है और अपने बच्चों की सलामती की जो भगवान से प्रार्थना है वो ज़रूर करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में भी जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।